सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत से गुहार लगा रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान 4 पत्र भारत सरकार को लिख चुका है। इन पत्रों के माध्यम से पाकिस्तान ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि समझौते को स्थगित करने पर भारत पुनर्विचार करे। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि वो समझौते पर बातचीत करने को तैयार है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी उप विदेशक मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से यह बात कही। उन्होंने यह बात प्रतिनिधिमंडल की ओर से उन्हें पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का रुख बताए जाने की बात कही। कई देशों के दौरे के बाद अंतिम चरण के तौर पर अमेरिका पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ अमेरिकी उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान प्रमुख वार्ताकारों को 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनावी आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत संपन्न हुआ था। चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया और कहा कि मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और गिनती सभी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुरूप संपन्न हुई। आयोग ने जोर देकर कहा कि वोटिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। बता दें, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष एस जयराम ने आज अपने पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जश्न समारोह के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों ने इस्तीफा देने की बात कही। इससे पहले केएससी अध्यक्ष रघुराम भट्ट, सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि गेट प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन संघ की जिम्मेदारी नहीं थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद दंगे के दौरान मारे गए पिता पुत्र की हत्या मामले में नए खुलासे किए हैं। पुलिस ने कहा कि दोनों को घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। जब तक वह मर नहीं गए तब तक एक आरोपी वहीं खड़ा रहा। मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हुआ था। 12 अप्रैल को शमशेरगंज में भीड़ ने हरगोविंद दास और उनके पुत्र चंदन दास की हत्या की। इसके अलावा दंगों में 3 लोग मारे गए और कई घायल हो गए, जबकि सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर है। इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों से पिछले 3 दिनों से जारी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है। बीती देर रात तक चली मुठभेड़ में 2 और नक्सली मारे जाने की खबर है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले 25 लाख का इनामी नक्सली भास्कर और 1 करोड़ के इनामी सुधाकर मारे जा चुके हैं। यानी अब तक इस ऑपरेशन में करीब 4 नक्सली, जिनमें 2 टॉप कमांडर भी शामिल है, मारे जा चुके हैं।